राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ तुलसी विवाह की कथा शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही आपको स्क्रीन पर तुलसी विवाह की पूजा विधि भी देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जलंधर नाम का एक परिक्रमी असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या के साथ हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता भी थी। इसी कारण जलंधर अमर हो गया था। अपने अमर होने पर जलंधर को बहुत अभिमान हो गया था और वह स्वर्ग की कन्याओं और देवताओं को परेशान करने लगा था। एक बार तो वह भगवान शंकर से भी युद्ध करने लगा। जलंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। जब जलंधर युद्ध के लिए जाता था तो उसकी पत्नी वृंदा गरम तेल की कढ़ाई में खड़ी रहती थी। बहुत दिनों तक शंकर जी के साथ जलंधर का युद्ध चला, लेकिन शंकर जी भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर पाए। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए और जलंधर का आतंक समाप्त करने की भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया। जलंधर का रूप धारण करके भगवान विष्णु वृंदा के घर गए। वृंदा ने जब यह देखा तो वह कहने लगी, स्वामी आप तो युद्ध में गए थे, इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तो भगवान विष्णु कहने लगे कि आज युद्ध हुआ ही नहीं। और फिर विष्णु भगवान ने छल से वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट होते ही जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई। शंकर भगवान ने जलंधर का वध कर दिया और जलंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल के बारे में पता चला, तब वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वो अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन विष्णु भगवान वृंदा के साथ हुए छल के कारण बहुत लज्जित थे। वृंदा तो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, इसलिए वृंदा का श्राप जीवित रखने के लिए विष्णु भगवान ने अपना एक रूप पत्थर में प्रकट किया, जो कि शालिग्राम कहलाए। विष्णु भगवान को श्राप देने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई और फिर वृंदा की राख से एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराया जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी तुम हमें लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय रहोगी, तुम्हारा स्थान सदा हमारे शीश पर रहेगा और तुलसी मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान विष्णु ने तुलसी जी से कहा कि जो भी मनुष्य तुम्हारे साथ हमारा विवाह करवाएगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। अब हम गणेश भगवान की कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बुढ़िया गणेश जी रोज बनाए और वह रोज गल जाएं। बुढ़िया ने देखा कि एक सेठ जी का मकान बन रहा है। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी मिस्त्री के पास गई और बोली, पत्थर का एक गणेश बना दो। मिस्त्री बोला, जितनी देर में गणेश बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार बना देंगे। मिस्त्री की बात सुनकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री दीवार बनाए और वह टेढ़ी हो जाए, उससे फिर तोड़ दे और फिर से दीवार बनाए, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए। इसी तरह करते करते शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तब उन्होंने मिस्त्री से कहा, आज तो कुछ भी काम नहीं किया है। तभी मिस्त्री कहने लगा कि आज एक बुढ़िया माई आई थी। बुढ़िया माई ने कहा, पत्थर का गणेश बना दो। हमने गणेश नहीं बनाया। तो बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तभी से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं फिर टेढ़ी हो जाती है। फिर सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ जी ने कहा, हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया के लिए सोने के गणेश बनवा कर दे दिए और फिर सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।